जय श्री राम। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि से पूजित होकर अक्षित कलश जो आए हैं, त्रिपुरा के अंदर प्रत्येक ज़िले के अंदर ये कलश जा रहे हैं। आज पश्चिमी ज़िले का कलश पूजन का कार्यक्रम हुआ और सभी प्रखंडों के अंदर ये अक्षित कलश चले। यह अभियान 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक घर घर निमंत्रण का कार्यक्रम है। प्रत्येक हिंदू के घर के अंदर ये राम जन्मभूमि का निमंत्रण देने के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और हिंदू समाज के कार्यकर्ता इसके अंदर जाने वाले हैं। कोई भी घर ऐसा हिंदू छूटेगा नहीं जिसके अंदर ये निमंत्रण पहुँचेगा नहीं। ये हिंदू समाज का कार्यक्रम है। हिंदू समाज ने 500 बरस तक राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया और पूज्य संतों के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद ने 1984 के अंदर राम जन्मभूमि आंदोलन का अपने हाथ में लिया और पूज्य संतों के आशीर्वाद से हिंदू समाज जागृत हुआ। हिंदू समाज को जागृत करने के लिए समय समय पर कार्यक्रम बनते रहे। रामशीला पूजन, राम रथ यात्रा, गंगा यात्रा और राम रथ यात्रा के माध्यम से हिंदू समाज को जागृत किया गया। उस समय की जो सरकार थी उसने राम रथ यात्रा की सुरक्षा करने के लिए मना कर दिया कि हम इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते, इसको सुरक्षा नहीं दे सकते। तब पूज्य संतों ने कहा कोई बात नहीं, सरकार इसकी व्यवस्था नहीं कर सकती है, हमारे हिंदू समाज, हिंदू युवा इस रथ की सुरक्षा करेगा। तो पूज्य संतों ने हिंदू युवाओं को आह्वान किया। हजारों की संख्या के अंदर हिंदू युवा उस रथ की सुरक्षा करने के लिए आ गया और माताएं बहनें क्या, बड़े बुजुर्ग क्या, बच्चे भी राम रथ यात्रा के साथ जुड़ गए और घर घर राम रथ यात्रा ये निकला और हिंदू समाज से जागृत हुआ। 1990 के अंदर पूज्य संतों ने श्री राम जन्मभूमि कार सेवा के लिए आह्वान किया और विश्व हिंदू परिषद ने के माध्यम से लाखों की संख्या के अंदर कार सेवक, माताएं बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, युवा सब राम सेवक बनकर, हनुमान जी बनकर अयोध्या जी कूच कर गए। उस समय की सरकार ने कहा था कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि उस समय की सरकार जो थी वो वहाँ पे राम विरोधी थी। राम विरोधी होने के कारण से उन्होंने कहा यहाँ पे कार सेवा नहीं हो सकती और यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन संगठन की योजना से और पूज्य संतों के आशीर्वाद से हजारों लाखों की संख्या के अंदर कार सेवक वहाँ पर अयोध्या जी पहुँच गए। सरकार ने तो पूरी व्यवस्था कर रखी थी। सरकार ने तो पूरी व्यवस्था कर रखी थी कि हिंदू समाज वहाँ पर कार सेवा के लिए नहीं जाए, लेकिन हिंदू समाज का प्रतिज्ञा अटल थी कि वहाँ पर कार सेवा का मुहूर्त निकला है और पूज्य संतों ने कहा है तो लाखों की संख्या के अंदर कार सेवक वहाँ पर पहुँच गए और उस अभियान के अंदर जुट गए। ऐसा लगता था सरकार को कि कोई भी यहाँ पे कार सेवा के लिए नहीं आया। जब शुभ मुहूर्त था कार सेवा का तो लाखों की संख्या के अंदर कार सेवक, युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे सब सड़कों पर आगे मुहूर्त समय पे। और उस समय की सरकार को ठेस लगी। 2 नवंबर को सरकार ने वहाँ पर गोली चलवाई और हजारों की संख्या के अंदर राम भक्त का बलिदान हुआ और 500 बरस तक हिंदू समाज ने इसके लिए संघर्ष किया। 500 वर्षों के बाद आज भव्य श्री राम मंदिर अयोध्या जी के अंदर बनकर खड़ा हो गया है। 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के अंदर विश्व हिंदू परिषद घर घर निमंत्रण देने के लिए आ रहा है कि निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। श्री रघुवर जी की अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है, निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। ये निमंत्रण देने के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आपके घर में आएंगे। आप उन सबका सम्मान करें और इस अभियान को
आप भी जुड़ें और अपने 22 तारीख को अपने घर के आसपास में जो मंदिर है उस मंदिर में एकत्र होकर भजन सत्संग लाइव कार्यक्रम हम देख सकते हैं और अपने को ये कार्यक्रम करना चाहिए। और हम पूरे हिंदू समाज को, जैसे दीपावली के लिए हम उत्सव मनाते हैं, भगवान 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए थे तो सभी ने दीपावली मनाई थी। इसी प्रकार से भगवान श्री राम 500 वर्ष के बाद अपने महल के अंदर आ रहे हैं। दीपावली से भी बड़ा उत्सव अपने पूरे भारतवर्ष के अंदर होना चाहिए। विश्व के अंदर जहाँ भी हिंदू रहता है पूरे हिंदू समाज को इसको पूरे उत्साह के साथ मनाना चाहिए। दोपहर के अंदर भजन कीर्तन करना और शाम को अपने घर के बाहर 5-5 दीपक हम सभी अवश्य जलाएं। कैंडल ना जलाकर दीपक जलाएं और श्री राम नाम के जप के कार्यक्रम अपने अड़ोस पड़ोस में हम सबको करने चाहिए, ताकि प्रभु श्री राम अयोध्या जी के अंदर पूरा भारत अयोध्या बन जाए। क्योंकि सभी तो अयोध्या नहीं जा सकते 22 जनवरी को, इसलिए पूरे भारत को सभी मंदिरों को अयोध्या का स्थान देना है। वहीं पर बैठकर हम अयोध्या जी की आरती करेंगे, सब एक साथ मिलकर आरती करेंगे और ये हम सब के लिए बहुत ही भव्य और अच्छा और हिंदू समाज की शक्ति का और विजय का प्रतीक ये परम मंदिर है। और ये राम जी का मंदिर बन रहा, ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है। हम सभी भारत राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। इसी संकल्पना को लेकर ये कार्यक्रम है और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हिंदू समाज संगठित हो, बलशाली हो। अयोध्या, मथुरा, काशी, इन तीनों को हम पुनः प्राप्त करेंगे। अयोध्या ले लिया है, मथुरा काशी भी हिंदू समाज संगठित होकर एक साथ होकर इनको भी प्राप्त करेगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपका नाम? महेंद्र पाल, त्रिपुरा संगठन मंत्री, विश्व हिंदू परिषद।